जय श्री कृष्णा। जय गोगा जी महाराज की जय। भादव मास में गोगा जी चरित्र का 20वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। जब गोगा जी ने देखा कि ऐसा लगता है राजकुमारी साथ जबरदस्ती हो रही है, ध्यान से देखने से उन्हें आमेर के राजकुमार में घोड़े सेंस के नदारत दिखे। आमेर ने रेस को बग्घी भी गायब कर दी। जब तक राजकुमारी दरवाजे पर खींच कर न आ पाई, गोगा जी अपने नीले घोड़े पर चढ़कर आ पहुंचे। जाहिरवीर घोड़े को आता देख ओगरनाथ गुरु को शीश नवा, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्ना भंगी, अर्जन सर्जन भी जाहिर के पीछे पीछे महल की डोडी पर जादम के। गोगा जी ने पूजन वाले पटले पर चढ़ तारा सिंह को धक्का देकर धकेल दिया और आप पूजा की चौकी पर संभल कर खड़े हो गए। इधर सेवकों द्वारा सिज्जा सिंह राजकुमारी को खींचकर दरवाजे पर ले गए। सीरियल ने जब गोगा जी को पटले पर देखा तो तुरंत मोहर की रोली चावल से पूजा कर माता सिरोजा ने आरती उतारी। ओगरनाथ ने अपनी विद्या द्वारा आमेर की बारात को मोहित कर दिया। जाहिरवीर के आरती हो जाने के बाद सातों वीरों ने मिल आमेर वाले दुल्ला के साथ अपने वाले वीरों की अपने तलवार का जोर दिखाकर खूनम खून कर दिया। जो कर आगे आया उसी का शीश धड़ से जुदा कर दिया। नीला घोड़ा गोगा जी की आज्ञा की बाढ़ देकर समसा रहा था कि गोगा जी कब पीठ पर चढ़े, कब अपनी दुलती के जोहर दिखाऊं। जब उसे जाहिरवीर ने कोई मौका नहीं दिया तो उसने अपनी दुलती घुमा सिज्जा सिंह के ऐसे मारी, उन्हें छट्टी का दूध याद आ गया। दरवाजे के इस संघर्ष का समाचार बारात में चारों तरफ फैल गया। तब कुछ आमेर के मतवाले वीर योद्धा आगे बढ़े। उनकी भी बागड़ के वीरों के सामने कोई पार न बसाई। उनमें से कई अपना शीश कटाकर सर्वक सिधार गए, कुछ भाग गए। बागड़ के इन वीरों ने अपने तंबू में पहुंचकर अपने गुरु की कृपा का गुणगान किया। भक्तों, आमेर की बारात के पिटने का दोष आमेर वालों ने राजा सिज्जा सिंह के ही सिर थोपा। आमेर नरेश ने राजा सिज्जा सिंह से कहा, आपने बागड़ से बारात बुलाकर हमें बहुत बेइज्जत किया है। हम लोग पीटते रहे, आप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या तवन मसीह अपनी इस वीरता का गुणगान करते नहीं अगाते? गुप्त द्वार पर बारूठी कराने का तुम्हारा षड्यंत्र हम समझ गए। आपको बागड़ वालों का राजकुमार पसंद है। बागड़ वालों के चले जाने के बाद अपने अपमान का बदला लिए बिना नहीं जाएंगे। इस पर राजा सिज्जा सिंह ने आमेर नरेश को विनयपूर्वक समझाया कि आपका विचार गलत है। मैंने तो आपके हित के लिए ही दूसरा द्वार खुलवाया था, मगर क्या करूं, पासा ही उल्टा पड़ गया। उधर गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या द्वारा पेड़ों पर मक्खी बने बारातियों को चेतना दी। हाथी घोड़े पैदल पलटन, राजा महाराजा रिसालेदार फौजदार अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। गुरु गोरख के चरण छूकर राजा उमा सिंह जेवर सिंह अपने अपने हाथी पर चढ़ धोसा बजाकर आमेर नरेश को चारों तरफ से घेर कर चौबंदी कर ली। हाथी घोड़ों ऊँटों पर चढ़े चढ़े ही मारा मार मचा दी। राजा उमरा सिंह के वीर आंधी के समान लड़ते थे। आमेर नरेश पीछे को हटकर राजा उमरा सिंह से बोले, राजकुमारी सीरियल हमारी मांग है। आप व्यर्थ में ही मारकाट मचा रहे हो। हमें जोश आ गया तो हम तुम्हारे गोगा को ही मारकर राजकुमारी सीरियल को ले जाएंगे। आमेर नरेश की बात सुनकर राजा उमा सिंह जोश में भर गए। अपने हाथी आगे को बढ़ाकर एकदम मारा मार मचा दी। राजा उमा सिंह का खूनी हाथी के सामने कछुआए के पैर उखड़ गए। उधर जाहिरवीर ने अपने नीले घोड़े को बढ़ाकर तारा सिंह को आगे कर दिया। तारा सिंह ने गोगा की सूरत देकर भागना चाहा। तब तक जाहिर ने अपने खंजर से उसका शीश धड़ से जुदा कर दिया। तारा सिंह के मारे जाने की खबर सुनकर कछुआए वीर राजा उमा सिंह की फौज पर पिल पड़े। तारा सिंह के मर जाने की खबर सुनकर राजा सिज्जा सिंह भी अपनी फौज रिसाला लेकर हाथी पर सवार हो कछुआओं की तरफ से राजा उमा सिंह की फौज पर मारकाट करने लगे। जब सिज्जा की बागड़ के रणबंकुरों ने आमेर वालों के साथ मिलकर अपने वीरों को कटता देखा तो नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल सहित सातों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गुरु गोरख का ध्यान धर मारा मार मचाकर घमासान युद्ध करने लगे। नीले घोड़ों ने भी अपनी गति तेज कर दी। गोगा वीर एक वार करता था तो दो मर जाते, तीसरा दशरथ से ही मर जाता था। बाकी बचे खुच्चों को नीला घोड़ा किसी को अपनी दुलती मारता था, किसी को अपने मुंह में दबा ऐसा उछाल फेंकता था जो कोसों दूर जाकर दम तोड़ता था। अपनी फौज को गाजर मूली के समान कटता देखकर राजा सिज्जा सिंह व आमेर नरेश बागड़ नरेश, हम दोनों क्या सारा देश भी हमारे साथ आकर लड़े तब भी हम लोग आप लोगों से नहीं जीत सकते, कारण गोरख गुरु का साया आप लोगों के सिर पर है। अगर हमारे गुरु जलंधर नाथ गोड बंगले में गोपीचंद के यहाँ से छुटकर आ जाए होते तो गुरु गोरख भी
गुरु गोरख भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कल नवमी है, मंगलवार का दिन है, इसलिए राजकुमारी को है होना जरूरी है। इसके अलावा आमेन नरेश का पुत्र तारा सिंह भी स्वर्गवासी हो चुका है। ये भी अब आपसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप हम लोगों को क्षमा करें। अपने राजकुमार जाहिरवीर का विवाह हंसी खुशी हमारी राजकुमारी के साथ कर ले, ताकि मैं नरसिंह पंडित को दिया वचन पूरा करूं। आशा है आप हम दोनों के अपराधों को क्षमा करेंगे। मैंने जो बारात आमेर वालों की बुलाई थी, वे आपके नरसिंह पंडित की आज्ञानुसारी आपकी वीरता दिखाने के लिए बुलाई थी। आप नरसिंह पंडित से पूछ सकते हैं। भक्तों, राजा सीजा सिंह को अधीनी देख राजा उमरा सिंह ने अपना हाथ उठाकर बिगुल बजवा लड़ाई बंद करवा दी। गुरु गोरखनाथ द्वारा राजकुमार तारा सिंह का जिंदा होना। भक्तों, इस प्रकार सुलह हो जाने पर सब वीरों ने बड़ी खुशी मनाई। राजा उमा सिंह ने आमेर नरेश के गले मिलकर उन्हें धीर बंधाई कि राजकुमार तारा सिंह के स्वर्गवासी होने का हमें बड़ा दुख है, पर ईश्वरी विधान ही मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। अब आपको और राजा सीजा को चाहिए जाकर गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ लो। उनकी कृपा से आप दोनों के संकट दूर हो जाएंगे। इन दोनों नरेशों ने बागड़ की बारात के पड़ाव पर जाकर गौरव गुरु के चरण पकड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। गौरव गुरु ने प्रश्नों आमेर नरेश के शीश पर अपना हाथ रखकर अपनी धुनी से भभूति उठाकर संजीवनी विद्या द्वारा मंत्र सिद्ध कर राजा हरिनारायण को दी और कहा, ये भभूत अपने मृतक राजकुमार के माथे पर लगा देना। ये मंत्र उसके मुंह के भीतर रख देना। उसके प्रभाव से राजकुमार तारा सिंह जीवित हो जाएगा। और महाराजा सीजा सिंह बोले, आपको क्या चाहिए? वह बोले, मुझे क्या चाहिए? अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं, तुम्हारे गुरुदेव जलंधर नाथ बंगले की केस से छुड़वा लाए। इस पर गोरखनाथ राजा सीजा की भावना को समझकर बोले, राजन, ये मेरा कर्तव्य है। अभी मैं अपने गुरु मच्छंद्रनाथ जी को छुड़ाकर तिरिया राज्य से लौटा हूँ। अब गोगा के ब्याह की दावत खाकर कुछ दिन पीछे राजा गोपीचंद की नगरी में पहुँच उनकी माता मैनावती से मिलूंगा। उसके द्वारा योगी जलंधर नाथ जी को छुड़ा कर लाऊंगा। मेरे गुरु मच्छंद्रनाथ और आपके गुरु जलंधर नाथ जी दोनों गुरु भाई हैं। इस नाते आप भी मेरे गुरु भाई के बराबर हो। अब कल के दिन आप अपनी कन्या का हाथ पीले कर पुण्य के भागी बनो। दोनों नरेश प्रश्न हो चल पड़े। राजा सीजा सिंह तो राजकुमारी सीरियल के व्यय का इंतजाम करने में जुट गए। उन्होंने अपने सेवकों द्वारा नगर के नामी हलवाइयों को बुलाकर विविध प्रकार से दावत का उत्तम सामान तैयार करवाने की आज्ञा दी। स्त्रियों ने ढोलक मंजीरे बजाकर मंगल गान गाए। अगले दिन ही ब्याह की सब तैयारी रानी सिरोजा की देखभाल में हुई। उधर आमेर नरेश के तारा सिंह के शीश पर धड़ से जोड़कर गोरख गुरु की बताई विधि से अपने राजकुमार को जीवित कर लिया। हंसी खुशी अपने नगर को लौट गए। उन्होंने अपने नगर में पहुंचने पर यह घटना किसी को नहीं बताई, फिर भी सबको पता पड़ गया। नगर की जनता ने आपस में यही कहा, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जाहिरवीर गोगा जी और राजकुमारी सीरियल का विवाह। राजा उमा सिंह ने गोगा जी के विवाह की तैयारी बड़ी धूमधाम से की। नरसिंह पंडित से पुरोहित का काम कराया। उनके बताए अनुसार देवी देवताओं का पूजन गुरु गोरखनाथ के साय में हुआ। नीले घोड़े की सुनहरी साज से सजाया गया। गोगावीर का मामा हरि सिंह के लाए हुए सुनहरी काम के जामे पजामे से सजाया गया। मोती मणियों की माला जाहिर के गले में पहनाई गई। छबीलदे के पति गोगा जी के फूंपा नवल सिंह चौहान भांजे वाले को मान सम्मान के साथ हीरे पन्ने की मालाएं भेंट की। गोगा के सब मित्र भज्जू कोतवाल रत्ना भंगी अर्जन सर्जन के सम्मान सजकर अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गए। कोई उन्हें निज जाति का नहीं समझ सकता था। वह चारों शहजादों के समान जच रहे थे। संगलदीप की पद्मनिया इनके साथ ब्याह करने को ललचाती रही। गोगावीर की बारात गाजे बाजे के साथ राजा सीजा सिंह के महल के पास जनमासे में जा पहुंची। गुरु गोरखनाथ के 14 सचेलों के लिए मैदान में तंबू तनवाकर भांति भांति के पकवान खाने को परोसे। बागड़ के बाराती मेहमान राजा महाराजाओं को जनमानस में भोजन में जिमाया। राजा सीजा सिंह ने हाथ जोड़कर सब मेहमानों की तबीयत प्रसन्न कर दी। सब बारातियों को 5-5 सोने के बर्तन 11-11 गिन्नी भेंट की। गुरु गुरु के किसी भी चेले ने ये भेंट स्वीकार नहीं की, इसलिए राजा सीजा सिंह ने 5 हाथी चांदी की अंबारी धरवाकर गुरु गुरु की जमात को प्रदान किए। उधर महल में राजा जेवर सिंह व बाबा उमा सिंह की मौजूदगी में जाहिरवीर के राजकुमारी सीरियल के साथ 3.5 फेरे हुए। राजा सीजा ने जब 3.5 फेरे फिरने का कारण जाना चाह तो वह बोले, 3.5 फेरे पहले फिर चुके हैं, जो गुरु गोरखनाथ जी को मालूम है। राजा सीजा सिंह ने अपनी राजकुमारी को इतना दहेज दिया कि सब बारातियों ने बड़ा ताजुब किया।
इस राजा पर इतना धन कहाँ से आया। भक्तों, राजकुमारी सीरियल को रानी सिरोजा और उसकी सखियों ने आंखें गिल्ली करके उपदेश दिया। बेटी, ससुराल पहुँच अपने पति सास ससुर की तन मन से सेवा करना सेवा का ही फल मेवा है। अब अपने ससुराल पहुंचकर दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीष देकर बागड़ की बारात के साथ अपनी बेटी को विदा किया। भक्तों, बारात को वापस लौटने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि समुद्र के 2 चक्कर लगाने पड़े। जितना सामान बागड़ देश का था उतना ही राजा सीजा सिंह ने दहेज में दिया था। जब बारात ददरेवा नगर पहुंचकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंची तो रानी बाछल काछल राजकुमारी छबीलदे ने रानी सीरियल का स्वागत किया, गा बजाकर डोली से उतारा। सब नगर की दावत करके गरीबों को मुंह मांगा धन दान में दिया। सब काम से फारिग होकर रानी सीरियल सब घर की आंख का तारा बन जाहिर के तन मन से सेवा करती थी। भाग्य की विडंबना, आपस के झगड़े, रानी सीरियल की मौज बहार करते देखकर कैप्टन काछल बड़ी दुखी होती। गोगा वीर की वीरताई और अपने पुत्रों का ब्याह न होने के कारण काछल के बेटे गोगा जी से हर समय लड़ने के मूड में रहते थे। मगर गोगावीर उन्हें सगे भाइयों की तरह प्यार करते थे, परंतु वे गुरु गोरख के श्राप के कारण होने वश अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते थे। गोगावीर का राज्याभिषेक और सीरियल की शादी का जलन ने उन्हें झकझोर डाला था। काछल रात दिन दिवेश को अग्नि में जला करती थी। न उसे खाना अच्छा लगता न पहनना अच्छा लगता। वह रात दिन दुष्ट योजना बनाने में ही अपना सारा समय नष्ट करती थी। किसी तरह जहर से राज छीनकर अपने बेटे को राजा बनाऊं। भक्तों, वे वीरों का युग था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बाहुबल से राजा लोग बनते थे, कायरता से नष्ट हो जाते थे। छोटे छोटे लोग राजा भारत के मालिक थे। प्रत्येक राजा अपने पड़ोसी राजा को जीतकर उसका राज्य अपने राज्य में मिलाने को आतुर रहता था। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था नहीं थी। मुस्लिम लुटेरे हमाल कर कमजोर राजाओं को लूटकर अपने देश का भाग जाया करते थे। इस प्रकार के हमले उन्होंने ददरेवा नगर पर भी किए, परंतु जाहिर भी ने उनकी हुलिया बिगाड़ दी। उन्हें माफ़ी मांगकर जान बचाकर अपने देश भागना पड़ा। गुरु गोरखनाथ के श्राप के कारण अर्जुन सर्जन दोनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वे जहाँ भी उठते बैठते गोगावीर के बारे में अपमानजनक बातें करते रहते। गोगा ने उन्हें काफ़ी समझाया कि भैया, हम सबको मिलजुल कर विदेशी आतंकवादियों को डट कर मुकाबला करना चाहिए, तब हम आज़ाद रहकर गुलामी से बच सकते हैं। लेकिन होतवेता वंश उन्होंने गोगा की बात की परवाह न की। ददरेवा नगर का राज्य हत्याने की साजिश करने लगे। कई राज्य के राजाओं द्वारा छूट-फूट हमले करवाए, पर गोगावी ने सबको नीचा दिखाकर भगा दिया। ये दोनों भाई ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। वे रात दिन यही सोचा करते, इस जाहिर को हम किस तरह नीचा दिखाए। इधर माता बाछल ने गोगा को बुलाया और कहने लगी, बेटा, तेरे जन्म होने से पहले गुरु गोरखनाथ ने मेरी प्रतिज्ञा की थी कि गोरख टीले आकर भंडारा करूंगी, मगर अब तक नहीं कर पाई। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, गोरख टीले पहुंचकर विधि पूर्वक जाकर भंडारा कराओ। गोगावीर बोले, माँ, कल जाकर मैं भंडारा कराऊंगा, अब अधिक देर नहीं होगी। अगले दिन जाहिर वीर 100 ऊँटों पर घी, खांड, आटा, सब्जी, मसाले लदवा हलवाई और सेवकों को साथ ले आप नीले घोड़े पर सवार होकर गोरख टीले पर पहुंचकर गुरु चरणों में शीश नवाया। जाहिर वीर गोरख टीले पर भंडारे में लग गए। इधर सामनी शुक्ला तीज आ गई, जो स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। रानी सीरियल माता बाछल से बोली, मेरी इच्छा नौलखे में अपने सखियों के साथ झूला झूलने को है, आप आज्ञा देकर झूले का इंतजाम करवा दो। माता बाछल ने रानी सीरियल की प्रार्थना स्वीकार कर ली। पड़ोस के घरों में कहला दिया, बहू सीरियल नौलखे बाग में झूला झूलने जाएगी। जिस बहू बेटी को झूला झूलने की इच्छा हो वह झूला झूलने बाग में जा सकती है। ये चर्चा काछल कप्टिन से भी छिपी न रही। वह तो वैसे ही इन लोगों से खार खाए रहती थी। सीरियल के नौलखे में झूलने की खबर सुनकर वह जल भूनकर कबाब हो गई। दासी को दीपक जलाने को मना करके खुद भी अंधेरे कमरे में पलंग पर जाकर लेट गई। जब कुछ देर बाद उसके बेटे अर्जुन सर्जन आए तो घर में घोर अंधेरा पाया। उन्होंने दासी को पास बुलाकर पूछा, आज अभी तक दीपक क्यों नहीं जलाई? दासी हाथ जोड़कर बोली, माँ ने मना किया है। वह गुस्से में भरी बिना बिछे पलंग पर जा लेटी है। जब दोनों ने माँ के पास जाकर उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो वे सिसक सिसक कर रो पड़ी। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर
अर्जुन बोला, माँ तुम्हें किसने सताया है? माता काछल ने अपने आंसू पोंछकर मुंह फेर लिया। इस पर सर्जन बोला, माँ तुमने भैया अर्जुन को अपने नाराजगी का कारण बताने में किसका भय माना? सिंगर बताओ, नहीं तो मैं दीवार में सिर फोड़कर अपनी जान दे दूंगा। इतनी सुनकर काछल बोली, जान तो दीवार से टक्कर मारकर मुझे दे देनी चाहिए। जो एक पुत्र जनने वाली हुक्म चलावे, मैं 2 बेटे जनने वाली माँ दासी का सा जीवन बितावे, इसमें तो मैं बांझी बली थी। इतनी सुनते ही काछल के दोनों बेटे गर्ज कर बोले, माँ हमें तुम्हारे दूध की कसम है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे दुश्मन को अभी से रोक पहुँचा देंगे। बताओ बात क्या है हुई? इस पर काछल गर्ज कर बोली, आज आस पड़ोस में तुम्हारी मौसी महारानी बछड़ ने कहलाया है कि वो सीरियल 9 लखे में 30 झूलने जाएगी। जो झूला झूलने जाना चाहे वो बेटी जा सकती है। क्या 9 लखा बाग उसे अकेली का है? मुझसे सलाह तक न की, नगरी में हुक्म भिजवा दिया। तुम्हारा चाहिए कल सुबह के तीजों के दिन बाग के फाटक पर ताला लगाकर पहरेदार बिठा दो। इस प्रकार नगरी की नारियां सारे बाग के फलों का सत्यानाश कर देगी, हौज का जल भी गंदला हो जाएगा। तुम किसी को भी बाग में प्रवेश मत करने दो। जाहिर गुरु भंडारा करने गया है, अगर वहाँ से आनकर गड़बड़ करे तो अपना हिस्सा बांट कर लो। काछल के बेटे गर्ज कर बोले, माँ क्या हम जहर से डरते हैं? तुम हमें बुज़दिल समझती हो। हमारा बल तुम कल ही देखना। अपनी माता को धीर बंधा। दोनों भाइयों ने भोजन जिमा और आपस में तीनों ने कल की कार्रवाई का प्रोग्राम बनाया। रात भर आराम कर तड़के ही प्रोग्राम के अनुसार सेवकों को हुक्म देकर बाग के फाटक पर ताला लगवा दिया और आप दोनों अपने घोड़े पर चढ़ नंगी तलवार लिए फाटक की निगरानी करने लगे। जब रानी सीरियल अपने सखियों के साथ बाग के फाटक पर पहुंची तो ताला लगा देख घोड़ी पर चढ़े अपने दोनों जेठ अर्जुन सर्जन देखे। उन्होंने भी सीरियल को देख निर्जलतापूर्वक कहा, बाग में प्रवेश वर्जित है। ये कोई तुम्हारा बाग नहीं है, हम भी उसके मालिक हैं। अर्जुन सर्जन द्वारा अपमान सहन कर सीरियल लौट आई और बाग में बिना झूले वापस आने की घटना माता काछल को बताई। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय।